Today we will discuss the method of integration. There are three methods of integration: integration by substitution, integration by partial fraction and integration by part. तो फर्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किस तरह से करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इंटीग्रेट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक क्वेश्चन दिया आपको साइन एम एक्स, तो आप उसको लिखो इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स। ये जो एम एक्स है मतलब साइन एक्स रहता है एंगल, लेकिन एंगल में एक्स की जगह एम एक्स दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट एम एक्स इज इक्वल्स टू टी करना, और जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं साइड में उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना। तो ये m है एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता, मतलब ये m इंटू 1 m हो रहा, और t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स dt बाई डी एक्स। तो यहाँ किस तरह दिखता, अब ये mx को हम t रखे ना तो ये साइन t दिखता, ये इतना वैल्यू हो रहा, ये साइन t। तो साइन t हो जाने के बाद यहाँ पे कहीं भी m नहीं है फिर से, तो हाँ ये सिर्फ आपको dx होना है, इतना तो साइन t हो गया, अब फिर से m कहीं भी नहीं है, मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे dx बच रहा। तो हम क्या करेंगे, ये जो dx डिवाइड में है इधर ऊपर लेके आना, और m जो मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में आता। तो ये जो dx है यहाँ पे dx की जगह पे लिखना आप dt बाई m, क्योंकि हम x वाले टर्म्स को जब जब t में कन्वर्ट करे हैं तो dx को भी dt में कन्वर्ट कर देना पड़ता। तो ये जो dx हुआ है वो बन गया dt डिवाइडेड बाई m, तो ये बना साइन t, और ये dx बन गया dt डिवाइडेड बाई m। ये जो m है डिवाइड वाला, अगर हम उसको बाहर निकाल रहे तो वो 1/m निकलता। अब ये इंटीग्रेशन साइन t dt होता, तो यहाँ पे हम लोगों को करना है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, क्योंकि एंगल t है। अगर साइन एक्स डी एक्स रहा तो हम कॉस एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पे साइन टी डी टी है तो आपको लिखना पड़ता कॉस टी। ये 1/t एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी है, यहाँ पे माइनस लगाई कॉस टी प्लस सी। तो हम लोग खुद पुट करे थे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करे थे एम एक्स की जगह पे टी, तो लास्ट में आंसर कंप्लीट होने के बाद टी किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करे थे वो वैल्यू आप वापस रख देना। टी किसकी जगह पे रखे थे, एम एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे ये जो टी है उसकी जगह फिर से एम एक्स ला के रख देना लास्ट में। तो -1/m कॉस एम एक्स प्लस सी। आप डायरेक्ट भी करें तो आता, मतलब कि साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता वो माइनस कॉस एम एक्स, और ये जो एंगल एम एक्स है एम एक्स का इंटीग्रेशन एम होता। जिस एम एक्स का आप लोग डिफ्रेंसिएशन करें तो एम होता, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते एम, लेकिन इंटीग्रेशन में वही वैल्यू जो आप इनटू में लगाते थे वो डिवाइड में लगाना रहता। तो इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे वैल्यू को की जगह पे टी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे सोच रहे हैं हम कि किस वैल्यू की जगह पे टी सब्स्टिट्यूट करना। तो जो एंगल रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसकी जगह आप टी पुट करना। तो अब इसको पहले इंटीग्रल लगा देना, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे टी पुट कर रहे हैं, और जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का 0 होता, टी का डिफ्रेंशिएशन dt बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 2x है उसको इधर साइड लेके आ रहा हूँ, आप यहाँ पे भी रखे तो चलता, मतलब ये जो dx है अगर हम इधर इंटू में लाए तो 2x dx बनता। तो यहाँ पे ऑलरेडी है 2x dx, मतलब ये 2x को इधर डिवाइड में भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे है, तो मैं इसको इधर लेके आई 2x dx। अब ये कैसा दिख रहा, ये साइन है और इस एंगल को हम t लिए थे, तो ये इतना पूरा साइन t बन गया, और ये जो 2x dx है 2x dx की जगह पे हम dt रख सकते हैं, तो अब ये बन गया साइन t dt। तो नॉर्मली साइन एक्स डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स लिखते हैं हम, माइनस कॉस एक्स लिखते हैं, तो साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स रहा तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स लिखते थे, साइन टी 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 है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी लिख रहे। अब वापस से टी किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह यहाँ पे ला के रख देना माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। वन मोर क्वेश्चन is there,
tan to the power 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स है। तो यहाँ पे दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम किसकी जगह पे टी पुट करना। तो जिसका पावर ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा है उस फंक्शन को आप टी लो। tan रूट एक्स को tan रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी ले रहे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर है, तो tan रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स, एंगल में रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स लिखते, टी का dx बाई dt। तो यहाँ पे देखो आप tan टू द पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स है। सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स होना है, ये 2 नहीं होना है, तो ये 2 उधर मल्टीप्लिकेशन में भेजना और इधर का dx इधर ऊपर आ जाता। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 dt हो रहा। तो ये जो tan रूट एक्स की जगह पे हम t रख रहे, उसका पावर 4 रख देना एज इट इज। सेक स्क्वायर रूट एक्स dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स की जगह पे 2 dt रखना है। तो ये 2 को बाहर निकाल दे रहा हूँ मैं। टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन उसमें +1 ऐड करते हैं, तो टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 होता +c। उसके बाद टी क्या था वो वापस ले लेना, टी tan रूट एक्स था तो 2 टी टू द पावर 2 tan रूट एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 +c हो गया। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, साइन tan इनवर्स ऑफ x dx डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या रखना, तो सेम या फिर एंगल ले सकते हैं आप टी, या नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो इन्वर्स वाला अगर फंक्शन दे रहा तो उसको टी लेना। हम tan इनवर्स ऑफ x को टी लिए, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x स्क्वायर टी का dt बाई dx होता। तो ये साइन और ये टी रख दिए हम लोग। अब इधर कैसा दिख रहा है, ऊपर dx है नीचे 1 + x स्क्वायर है, तो ये डिवाइड वाला dx इधर लेके आना, तो dx ऊपर डिवाइड में 1 + x स्क्वायर है, इतने की जगह आप dt रख देना। तो ये टोटल बन गया sin t, और ये जो बाकी का है वो dt हो रहा। sin t का इंटीग्रेशन -cos t + c, देन वापस t की जगह tan इनवर्स ऑफ x रखे -cos tan इनवर्स ऑफ x + c।